आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी, जहां हमारा भाई फोकस है पाकिस्तान जिसने अब अगर कहीं ना कहीं अपनी पटरी बदली नहीं तो ये पाकिस्तान जो 2022 के इस विश्व कप की रनर्स अप थी, क्या पता ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो जाए। पाकिस्तान बनाम कनाडा मुकाबला है न्यूयॉर्क में और उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूर्व पाकिस्तान कप्तान उरुज मुमताज। उरुज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। उरुज, बिफोर वी गेट इनटू द टेक्निकलिटीज, जी प्लेइंग 11 क्या बदलना चाहिए, क्या नहीं बदलना चाहिए, यू सपोज सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो दो झटके पड़े हैं उसको आप कितनी जल्दी भूलें और फील्ड पर आए? आपने जिस तरह इंट्रोडक्शन में कहा ना, उनको पटरी नहीं बदलनी पड़ेगी बट फिफ्थ गियर में भी चलना पड़ेगा बिकॉज टाइम नहीं है। और जो जिस हिसाब से हारे, जिस अंदाज से हारे, दैट इज प्रॉब्ली मोर हर्टफुल एंड वरीसम फॉर देम। स्किल लेवल पे बात नहीं हो रही, पर्सनल आपके पास जो है वही है। इट इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने दिमाग को कितना जल्दी उस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लाते हैं। कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन और मोटिवेशन को ड्रॉ करना पड़ेगा। गैरी कर्स्टन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान की ऑन द फील्ड इन द सिचुएशंस ऑफ द गेम, जो की मोमेंट्स हैं उस पर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बुरे डिसीजन करता हुआ नजर आए, जिसकी वजह से क्रेडिट टू यूएस एंड इंडिया द वे दे प्लेड। बट पाकिस्तान के पास काफ़ी चीज़ें हैं जो वो खुद अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं फॉर दोस टू डिफीट। सो गैरी डिड ऑल्सो से कि ये प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, डिसीजन मेकिंग और किस तरह से इनको खेलना है वो इनके हाथ में है। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, प्रोफेशनल एथलीट्स को भी कभी कभार मदद की जरूरत पड़ती है। तो वो लीडरशिप ग्रुप कितना अच्छे से इनको मोटिवेट कर पाता है, क्योंकि इट्स नॉट ऑल क्लोज्ड येट, इट्स नॉट ऑल डन फॉर पाकिस्तान। जो हाँ जी। दोनों मैचेस पाकिस्तान के पास हैं उनको बहुत अच्छे से जीतने पड़ेंगे, देन लीव इट टू फेट टू वेयर दे गो। बट वो दो चीजें तो उनको फिर भी पहले करनी पड़ेंगी। बिकॉज उरुज, क्रेडिट टू गैरी कर्स्टन, मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है। जैसे आप ये दो मुकाबले हारे, वेरी इजी फॉर यू टू थ्रो समवन अंडर द बस, बट गैरी कर्स्टन डूइंग जो गैरी कर्स्टन करते हैं, आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आप पॉजिटिव ही कह रहे हैं ताकि वो माइंडसेट लेके आप उस मुकाबले में आए। बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक एम्पावर करना बड़ा ज़रूरी है इस किस्म के मुश्किल स्टेज में जब टीम होती है। उन्होंने बॉलिंग ग्रुप की बात की कि बॉलिंग ग्रुप ने हम्म। बहुत अच्छा कमबैक किया। और वो कह रहे थे कि पिछले 6-8 महीने में जो चीज़ें बॉलिंग ग्रुप कर रही थी उसको और बेहतर किया दोनों मैचेस में, ऑफ द यूएसए इनिंग्स आल्सो एंड ऑल ऑफ द इंडियन इनिंग्स। सो उस बारे में उन्होंने अच्छी बात की। बाबर की कप्तानी जो इंडिया के मैच में थी, बॉलिंग रोटेशंस, किसको किस वक्त बॉल कराना और जनरल फील्ड प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी थी, उसकी भी उन्होंने तारीफ की। और उन्होंने एम्पावर भी किया कि ये मतलब मंजे हुए खिलाड़ी हैं, सारी दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल इतने सालों से खेल रहे हैं, तो इनको डिसीजन मेकिंग में जहाँ गड़बड़ जरूरी है बट फिर भी दे विल लीड द चार्ज एंड द डिसीजन मेकिंग। सो आई थिंक ऑल इन ऑल पॉजिटिव। जितनी वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस गैरी कर्स्टन के पास है, उनको आई एम श्योर डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ किस तरह से डील करना है वो भी आता है। द प्रॉब्लम इज ओनली बिन देयर फॉर 12 or 15 days, तो वो जी। भी आई एम श्योर इस तरह से ओवरहॉल या टर्न अराउंड करना नहीं चाहेंगे और करना भी नहीं चाहिए। सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड और किस चॉइस ऑफ वर्ड्स बड़े ज़रूरी हो जाते हैं, वो अब तक सो फार सो गुड फ्रॉम गैरी। एंड होपफुली जो है, जो लड़के हैं वो कल के मैच के लिए कनाडा के खिलाफ उसी तरह से एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से उतरेंगे। और उस प्लेइंग 11 आपकी क्या होगी? मैं आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर द एंटायर प्लेइंग 11, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आप कुछ बदलाव करेंगे या नहीं, एंड प्योरली फ्रॉम अ बैटिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर आप उस भारत के मुकाबले को भी देखें, जो एक चीज बाहर निकल के आई है वो लगे कि बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर लग रही है, तो आप उसको थोड़ा मजबूत करना चाहेंगे चाहे कनाडा हो आपके सामने? देखिए, साइम का जो इन्होंने ट्राई किया था, और वो सिर्फ एक रीजन से ट्राई किया था कि रिजवान और बाबर जो गिल्टी रहे हैं इन द पास, रन बड़े करते हैं बट रन उतनी तेजी से नहीं करते। प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि बिकॉज न्यूयॉर्क का सर्फेस हमने देखा है बेहतर होता चला जा रहा है, बट अभी भी जो है वहां पर ट्रिक है, स्पेशली जो गुड लेंथ से बॉल आ रहा है उसको इतना आसान नहीं है टाइम करना, और आने वाले बैटर्स के लिए मुश्किल हो रही है। बट बेस्ट जगह भी पहले 6 ओवर है बैटिंग करना, पावर प्ले की वजह से नया बॉल है, हार्ड बॉल होता है। बट साइम के पास चूंकि शॉट्स इस वक्त थोड़ी सी हैं, ये जरूर है कि वो टांग पे से जो फ्लिक खेलते हैं या हिप हाई के ऊपर से जो बॉल उठाते हैं, बॉल उस तरह से आ नहीं रहा है। सो आई हम्म। डोंट थिंक साइम को लेकर आएंगे। ये जरूर हो सकता है कि फखर नो डाउट 4 नंबर पे बैटिंग करें, स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत अच्छा है, बट फखर ने सारी जिंदगी ओपन भी किया है। ये जरूर हो सकता है कि फखर वापस ओपन चले जाएं रिजवान के साथ, उस्मान 3 पे आ जाए और बाबर 4 पे आ जाए। इस तरह से ये होता है कि आप एक अग्रेसर और एक लंबे खेलने वाले को साथ लेके चलें। फखर आउट हुआ तो उस्मान आ जाए, रिजवान आउट हो तो बाबर आ जाए। इस तरह से मेरे हिसाब से विद इन द 4 वो चेंज कर सकते हैं।
प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तान के पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है मिडल ऑर्डर में, तो वो प्रॉब्लम है कि आप अगर चेंज भी करना चाहेंगे तो किसको लेकर आएंगे? आजम अगेन आई फील जहाँ इमाद को लेकर आए थे, हालांकि इमाद हम्म। एग्जैक्टली उस सिनारियो के लिए लेकर आए थे आउट ऑफ रिटायरमेंट जो इंडिया के मैच में प्रेजेंट हुआ उनको, कि रन अ बॉल और जस्ट ओवर में मैच फिनिश करना, जिसमें उनकी जो 23 बॉल पे 15 रन की इनिंग्स थी वो ऑलमोस्ट एक रिजवान के शॉट के साथ एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं। बट मेरे हिसाब से पाकिस्तान के पास ऑप्शंस नहीं है, तो ये जरूर हो सकता है कि टॉप 4 को शफल जरूर करें ताकि हम्म। एक अग्रेसर साथ मौजूद हो वो पावर प्ले का यूज करने के लिए। रोज वो कह रहे हैं कि जी न्यूयॉर्क में मुकाबला है एंड मोस्ट प्रोबेबली एक फ्रेश पिच इस्तेमाल होगी। अगर आप टॉस हारे पहले बल्लेबाजी, फिर अल्लाह भरोसे। देखिए ये तो नई नई पिच है, और उस दिन हम जैसे बात कर रहे थे कि इंडिया के खिलाफ टॉस जीत के आपको बॉलिंग मिल गई तो, और आपने बॉलिंग जितनी शानदार की तो बहुत सारी चीजें आपके फेवर में गई। पहले अगर बैटिंग आ जाती है, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन गिल्टी ऑफ नॉट नोइंग और नॉट बीइंग एबल टू assess situations और assess the surface while playing, तभी फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर सेट करना पाकिस्तान के लिए हमेशा मुश्किल रहा है। अच्छा, मुश्किल उस तरह से भी रहा है जब आपके पास फ्लैट सर्फेसेस होती हैं और जब आपको 200 करना होता है पाकिस्तान के पास, बिकॉज पावर हिटिंग एबिलिटी उस तरह से नहीं है कि वो 200 करते हैं, तो वो एक सिनारियो तो है। अब अगर ये सर्फेस न्यूयॉर्क की बाकी सर्फेसेस की तरह खेलेगा तो हम्म। फिर उसमें ये होगा कि इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू असेस कि क्या व्हाट इज इनफ, व्हाट इज अ गुड स्कोर। क्योंकि कल जिस तरह 119 पे इंडिया 6 रन से जीत गया तो वो भी काफी था, बट इसमें आई वुड स्टिल लाइक टू सी देम कम आउट विद इंटेंट। फखर अपनी वही गेम खेले थोड़ा सा मगर दिमाग के साथ, उसमें ये मतलब है क्योंकि इंडिया वाले मैच में भी आई थॉट वन टू मेनी, ही गॉटन ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, द रन रेट डाउन टू अ रन अ बॉल, और वहां से आपको बिल्कुल वापस फंडामेंटल्स पे आने की जरूरत, बट आई वुड स्टिल लाइक देम टू गो आउट विद इंटेंट। एंड अगर चौका नहीं आ रहा या छक्का नहीं लग रहा तो स्ट्राइक रोटेट करें, उसी जगह पे चौका मारने से थोड़ा सा आई थिंक, सो अगेन इट विल कम डाउन टू बेसिक हाउ प्रेजेंट यू आर इन दैट सिचुएशन, but toss will be very very crucial, so hopefully Babar can call that one right. फाइनली ओरोज ऑन कनाडा एज वेल, माइकल कर्टन जैसे वहाँ पे एक एस्टैब्लिश बल्लेबाज हैं जो हमें अभी तक 2 मुकाबले दिखे हैं, वहाँ पे काफी रन बनाए हैं, काफी मंजे हुए बल्लेबाज लग रहे हैं, एंड नॉट जस्ट हिम बट द एंटायर टीम। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम कनाडा? एक फाइट मिलेगी वहाँ पे आपके हिसाब से? 100%। देखें नेपाल के वार्म अप गेम में भी कर्टन की आप बात करें, उन्होंने वहाँ पर भी हाफ सेंचुरी की थी इन क्विक टाइम, आई थिंक 39 बॉल्स और समथिंग। यूएसए के पहले मैच में भी 193 सेट करना स्कोर वाज आल्सो अ बिग डील, और आयरलैंड के खिलाफ भी मतलब उनके लिए भी अ फिनोमिनल विन, तो दे आर फुल ऑन कॉन्फिडेंस, और उनके बैटिंग ग्रुप ने डिलीवर किया है, दैट इज द प्रॉब्लम। पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा बैटिंग ग्रुप्स को रोक के रखती है, तो दैट विल अगेन बी द गेम। अगर आप पहले बैटिंग करता है यूएस कनाडा, उनको अगर कम टोटल में रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं तो पाकिस्तान विल ऑब्वियसली डेफिनेटली हैव अ बेटर चांस, और अगर पाकिस्तान जो भी स्कोर सेट करता है तो मेरे हिसाब से कनाडा की अगर बैटिंग चल गई जिस हिसाब से चलती हुई आई है, देन इट कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। तो सो दैट इज व्हाट इट इज। पाकिस्तान आई थिंक जब खुद बैटिंग करने आएगा, आई वुड लाइक कि वो बॉलर्स को थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करें, पिच अलाउइंग ऑफ कोर्स, बट थोड़ा सा जो है जो बॉल स्ट्राइकिंग है वो पाकिस्तान की बेहतर होनी पड़ेगी। रोज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको फिर से एक बार याद दिला दूं भाई, ESPN क्रिकेट4 पे आप हर मुकाबले का रिव्यू प्रीव्यू देख सकते हैं, और फिर से याद दिला दें कि न्यूयॉर्क में जो मुकाबला है पाकिस्तान का कनाडा के खिलाफ, वो एक फ्रेश पिच पर खेला जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द बैट्समैन इन्वॉल्व्ड, मे द बेस्ट टीम विन। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट4 टाइम आउट हिंदी।